DSSP के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे आप PRT, TGT और PGT दिल्ली में बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिल सकें और DSSP के एग्ज़ाम्स की तैयारी करके आप दिल्ली में शिक्षक बन सकें। DSSP संबंधित आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहीं से आपको सबसे पहले और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहां आप शिक्षक के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आप ये दिल्ली का मैप देखिए। इन्हीं में से किसी एरिया में आपको जॉब मिलेगी जब आप अपना पेपर पास करेंगे उसके बाद में। दिल्ली सरकार के अंतर्गत टीचिंग जॉब्स और नॉन टीचिंग जॉब्स, आपको दोनों तरह की जॉब्स पाने के मौके मिलते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप टीचिंग जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर नॉन टीचिंग जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं। दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न अलग है और दोनों के कार्य भी अलग होते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा, जैसे आप PRT, TGT, PGT, नर्सरी टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली में शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम PRT, TGT और PGT के बारे में बात करेंगे। आप PRT बनना चाहते हैं यानी प्राइमरी टीचर, तो एज इसके लिए 30 ईयर्स होती है और क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने किया होगा या फिर इसके साथ जो है आपने DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपने BLED, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CTET पेपर 1 आपको पास करना होगा, यानी कि CTET पेपर 1 जिसका पास होगा सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGT आप दिल्ली में बनना चाहते हैं तो इसके लिए एज 30 ईयर्स होती है। पहले यह 32 ईयर्स होती थी जिसे बाद में कम कर दिया गया। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ आपकी BEd होनी चाहिए और CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए। PGT आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए 36 ईयर्स एज होती है। यह 36 ईयर्स एज होती थी पहले भी, लेकिन बीच में इसे 30 ईयर कर दिया गया, लेकिन फिर दोबारा से इसे बढ़ा करके 36 साल ही कर दिया गया है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। यहाँ CTET की नीड नहीं होती है। और आप यह भी देखेंगे कि जो CTET है वो सिर्फ 2 लेवल पर ही होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर 3 इसमें नहीं होता है, तो PGT लेवल पर आपको CTET नहीं चाहिए। एज रिलैक्सेशन की भी हम बात करते हैं, यानी कि आप में से वो सभी जिनके पास में या तो SC ST या फिर OBC या फिर PWBD और कई तरह के ये अलग अलग सर्टिफिकेट है तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार उतना ही रिलैक्सेशन आपके एज को लेकर के आपको मिलेगा। बात करते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे एज 30 ईयर्स है, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आप पाएंगे कि 5 साल एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप पाएंगे कि आपको अलग से 3 साल और मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि OBC सिर्फ दिल्ली वालों का ही वैलिड होगा। जो दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं उनका OBC दिल्ली में वैलिड नहीं है। अब आप जानते ही हैं कि आप PRT, TGT, PGT में से कौन से लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप PRT पोस्ट पे सिलेक्ट हों तो आप पाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A और सेक्शन B में। इसी तरह TGT और PGT का भी आप देखेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A और सेक्शन B में। सेक्शन A में आप पाएंगे PRT, TGT, PGT सभी लेवल पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट सेक्शन B में आप लोग यह पाते हैं कि आप PRT बनना चाहते हैं तो वहां पर सेक्शन B में टीचिंग मैथोडोलॉजी यानी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर आप TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं तो सेक्शन B में आपके सब्जेक्ट से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन यानी कि CBT मोड में आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं DSSP PRT एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है।
अभी आपके एग्जाम का पैटर्न जो है आप पाएंगे कि दो सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप पाते हैं जनरल अवेयरनेस से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 20 प्रश्न, मैथ 20 प्रश्न, हिंदी 20 प्रश्न और इंग्लिश 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि आप यह पाएंगे कि सेक्शन ए जो है उसमें 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाते हैं। सेक्शन बी जो आप लोगों का रहता है उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी जो आपसे पूछी जाती है उसमें 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए आपके रहते हैं। कुल मिलाकर के इस पेपर में आप ये देखते हैं कि 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 200 नंबर की आपकी यह परीक्षा होती है और समय आपको मिलता है सिर्फ 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का। अब आप सोचिए, क्या आप 120 मिनट में 200 प्रश्न कर सकते हैं? DSSB TGT एग्जाम पैटर्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी आप देखते हैं कि सेक्शन ए में हर एक विषय 20 नंबर का आपका रहता है और सेक्शन बी में आप पाते हैं 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि यहां भी आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 200 नंबर की आपकी यह परीक्षा होती है और समय आपको यहां पर 2 घंटे का यानी 120 मिनट का दिया जाता है। आप टीजीटी लेवल पर कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और जरा खुद से यह पूछें, क्या आप 120 मिनट में 200 प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में फिलहाल अपने आप को पाते हैं? DSSB PGT एग्जाम पैटर्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आप यह पाते हैं कि सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पांचों विषय आपकी स्क्रीन पर है, हर विषय से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन बी आप यहां पर पाएंगे कि 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हां, जब आप DSSB PGT एग्जाम पैटर्न को देख रहे हैं तो ध्यान दें, सेक्शन बी से 200 क्वेश्चंस आते हैं, यानी सेक्शन बी अकेला 200 नंबर का रहता है। पूरा पेपर आप देखेंगे तो उसमें 300 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 300 नंबर की आपकी यह परीक्षा होती है, जिसमें समय भी आपको 3 घंटे का दिया जाता है। पीजीटी लेवल पर आप कौन से विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ में यह भी समझें और खुद से पूछें, क्या 180 मिनट में 300 प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में आप खुद को अभी पाते हैं या फिर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है? किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर से कुछ दिन पहले आप पढ़ेंगे और पेपर पास हो जाएगा, आपको लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस करनी होगी। DSSB में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको यहां पर आपके मार्क्स कम होते हुए नजर आएंगे, यानी कि गलत जवाब अगर आपने दिया तो 0.25 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। 4 प्रश्नों का गलत जवाब देने पर 1 नंबर आपका कम होगा। इस परीक्षा को थोड़ा और मुश्किल बना देता है DSSB की ओर से जो ये कंडीशन लगाई गई है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको दोनों सेक्शन में 40% कम से कम स्कोर करना होगा। OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो दोनों सेक्शन में आपको 35% स्कोर करना होगा और अगर आप SC ST PH PW कैटेगरी से आते हैं तो आपको दोनों सेक्शन ए और बी में 30% स्कोर करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी में आप स्कोर जो है वो ज़्यादा कर दें और दूसरी कैटेगरी में आपका स्कोर 40, 35 और 30% से कम हो जाए। आपको ध्यान देना है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार मिनिमम मार्क्स तो आपको लेने ही होंगे। सेक्शन ए का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देखते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इन सभी से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप यह समझ चुके होंगे कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत
जितनी भी टीचिंग जॉब्स आती हैं उन सभी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है वो DSSB की ओर से करवाया जाता है। दिल्ली सरकार का यह बोर्ड समय समय पर वैकेंसी लेकर आता है। बहुत जल्द आप लोगों को DSSB की नई भर्ती देखने को मिलेगी और इस नई भर्ती में आप खुद को शामिल कर सकें, इसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपको यहाँ क्वालिफिकेशन बताई गई है, क्या वह क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है। अगर वह कंप्लीट है तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के अनुसार आज से अभी से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। आप हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अभी जब हम आपके लिए सिलेबस पर डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे तो वह वीडियो आपको मिल सके। सेक्शन ए का सिलेबस हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे और सेक्शन बी का सिलेबस जो DSSB की ओर से नहीं दिया जाता है वह भी प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हम आपको बना करके देंगे, तो आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वह आपको समझ आई होगी और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर शिक्षक बनेंगे।